ये मैं जेंट्स से ही पूछ रही हूँ, कोई जेंट्स मुझे बता दे कि कौन सी लेडीज वहां पे गई थी बोलने कि हमें फ्री बस पास चाहिए। से एक महानुभाव और खड़े थे, तो उन्होंने बोला भैया राम राम करो, क्योंकि जाके जो बोलना है गवर्नमेंट से बोलो। भाई तो तुम देने आओगे क्या? तुम चंदा दोगे हमारे टिकट के लिए? एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करनी है, जिसको अच्छी लगे वो आगे सुन लेना, जिसको ना अच्छी लगे प्लीज वो भी सुन लेना। क्योंकि बस मुझे यही कहना है, मैं पूरी दुनिया को सुधार तो नहीं सकती हूँ, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि दिमाग सबके पास उतना है जितना मेरे पास है, उतना आपके पास भी है। और कौन अपना दिमाग कैसे यूज करता है वो मुझे नहीं पता। बस एक इसके लिए छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। आज जब मैं मॉर्निंग में बस में आ रही थी, तो लेडीज जो सीट होती है वहाँ पर, लेडीज में सीट होती है, वहाँ पे दो लड़के बैठे थे। मतलब मैं वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी को क्या लगता है क्या नहीं लगता, पर जब हम किसी को कहते हैं कि तुम सीट से उठ जाओ तो उनको भी बुरा लगता होगा, और वो भी थके हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक माता जी खड़ी हुई थी और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने उनको बोला कि भैया आप जरा इनको सीट दे दो। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि मतलब आपको क्या जरूरत है इनके लिए बोलने की? ठीक है भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए बोलने की, और ये ठीक भी है, सबको अपने लिए बोलना चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी को गलत देख रहे हो तो तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम ठीक बोल सको, और अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा बेकार ही है सब कुछ, क्या ही बोलेंगे किसी को। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये खुद क्यों नहीं बोलती है। मैंने कहा भैया आप भी देख सकते हो कि अगर आप देख रहे हो कि कोई खड़ा है तुम्हारे से एज में बड़ा, तो तुम खुद सीट दे दो। बस फिर इसी बात पे कहते हैं कि इनको खुद बोलना चाहिए था सीट के लिए। एक बात बताओ, मेरे को खुद समझाने लग गए कि तुम्हें भूख लगेगी तो तुम बोलोगे या ये बोलेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, मेरे को मतलब बदतमीजी इतनी हो गई थी उनकी, बदतमीजी पे उतर आए थे। ठीक है भाई, जिसको भूख लगेगी वही बोलेगा। फिर मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा आपको किसी ने कूट के भेजा है क्या आज नौकरी पे? कहती कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा आप भी तो ऐसी ही बात कर रहे हो। ठीक है, जिसको भूख लगेगी वही बोलेगा, लेकिन नौकरी पे जाने के लिए तो तुम्हें कोई रोज नहीं बोलता है। तुम एक ही बार नौकरी करते हो और एक ही बार जाते हो। तो उनके पास एक और महानुभाव खड़े, तो भाई उनके पास एक महानुभाव और खड़े थे, तो उन्होंने बोला भैया राम राम करो, क्योंकि उनका मतलब यही था कि किसी लेडीज से बहस नहीं करनी चाहिए। भाई पहली बात तो ये तो कि तुम्हें अपने से ज्यादा उम्र की लेडीज की एज नहीं दिख रही है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम मेरी क्या करोगे? और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं किसी से, जबरदस्ती की रिस्पेक्ट छीनी नहीं जा सकती है। जिसको देनी होती है वो अपने आप से देता है, और मुझे शौक भी नहीं है किसी से कुछ मांगने का या छीनने का। पर बस एक ही बात कहना चाहूंगी, मैंने पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका तो नहीं लिया है। सबके पास अपना अपना दिमाग है, जितना मेरे पास है उतना आपके पास भी है, पर बात वही है कि उसको कोई यूज कैसे करता है। तुम अगर लेडीज सीट पे बैठे हो, पहली बात तो तुम लेडीज सीट पे ही बैठे थे, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके घर की लेडीज भी चलती हैं, लेकिन बाहर निकल के तुम कम से कम तमीज से बात कर लो। और क्या ही बोले ऐसे लोगों को, बस अपना दिमाग थोड़ा यूज करना सीखो। और इसमें भाई सबसे बड़ा जो मतलब पंगा लगता है, मुझे पंगा ही बोल सकती हूँ, मेरे को और कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो ये वर्ड। तो इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या है कि फ्री टिकट की वजह से जो वो पिंक पास बस में यूज होते हैं, और आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों को यही लगता है कि हम लोग फ्री में जाते हैं। अब ये मुझे ये बात बता दो भाई कि अगर वो फ्री टिकट बंद हो गई, हो ही जाए, मैं तो कहती हूँ हो ही जाए, ज्यादा अच्छा है, करनी भी नहीं चाहिए थी, आधा चार्ज रख देते, फ्री नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ है कि इनको फ्री टिकट मिलती है, फ्री टिकट मिलती है। मेरे को ये बता दो कि किस लेडीज ने जाके वहां पे ये बोला था कि हमें फ्री टिकट चाहिए या फ्री पास चाहिए? वो किया गवर्नमेंट ने किया, जिसका उसका मतलब पूरी दुनिया की लेडीज को क्यों, जैसे हम बस में चढ़ते हैं ना, मतलब कहते हैं आ गए फ्री वाले। कई लोग तो इतने इरिटेट कर देते हैं कि मतलब उनको जवाब देने का देती तो नहीं हूँ मैं जवाब, मन में बहुत कुछ आता है, हर चीज नहीं बोली जाती है। ये तो मेरा अब यूट्यूब चैनल बन गया तो मैंने सोचा थोड़ा डाल ही दूं। लेकिन जो पिंक टिकट की प्रॉब्लम है ना, मुझे ये बता दो कि कौन सी लेडीज ने वहां पे एप्लीकेशन डाली थी। ये मैं जेंट्स से ही पूछ रही हूँ, कोई जेंट्स मुझे बता दे कि कौन सी लेडीज वहां पे गई थी बोलने की हमें फ्री बस पास चाहिए। इससे पहले क्या लेडीज नौकरी नहीं करती थी? और अगर ये पिंक पास अगर बंद हो गया तो क्या जितनी भी लेडीज जॉब करती हैं वो सब जॉब छोड़ देंगी? मुझे तो नहीं लगता छोड़ देंगी, क्योंकि अगर कोई लेडीज जॉब भी कर रही है तो अपना घर चलाने के लिए कर रही है। जैसे तुम घर चलाते हो वैसे वो भी अपने घर में हेल्प करने के लिए जॉब कर रही है। तो इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जाके जो बोलना है गवर्नमेंट से बोलो। भाई तुम किसी लेडीज को क्यों इरिटेट करते हो? क्यों बस में बोलते हो कि ये फ्री वाली है, ये तो फ्री में बैठी है? कल को अगर जब पैसे लगेंगे तो तुम देने आओगे क्या? तुम चंदा दोगे हमारे टिकट के लिए? दे दोगे कि भाई ये तो फ्री आ रही थी, अब हम पैसे देंगे इनके, हम लेकर चलते हैं इनको बस में? दोगे तुम किसी को पैसे?
फिर क्यों बोल रहे हो तुम फ्री टिकट के लिए? तुम्हें कोई हक है बोलने का? गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट से जाके लड़ लो, अपना सर फोड़ना है वहां जाके फोड़ो, दूसरों के आगे क्यों फोड़ रहे हो?